मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा थी। स्वयं तेरी माँ काली, मैं आज तुझसे बात करने आई हूँ। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा बस सब मैंने देखा है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है, मुस्कुराना। जब दिल अंदर से रो रहा हो, तू हार मानने की सोच रहा है, क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे सीधे बोल रही हूँ, तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से सुन मेरे लाल। अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे, और सच्चाई यह है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूँ अब तू घड़ा जा रहा है। मैंने अर्जुन को तब गीता सुनाई जब वह युद्ध भूमि में कांप रहा था। मैंने हनुमान को उनकी शक्ति तब याद दिलाई जब वे खुद को बंदर समझ बैठे थे। और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूँ, जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा वह बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वह सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वह तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था। इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू यह क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूँ। मैं तेरे हर उस पल में हूँ जहाँ तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। यह दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वह खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूँ, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे, माँ काली मेरी है, मैं माँ काली का हूँ, माँ मेरी नया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वो जगह है जहाँ या तो नर्क बच सकता है या स्वर्ग फैसला तुझे करना है। हर वो विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, वह तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वो विचार, मैं माँ काली का हूँ, मुझे मेरी माँ देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन गया, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वह मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूँ तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूँ। बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुंचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली, मैं कहती हूँ वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले, माँ काली, माँ काली, माँ काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी डर लगे, गम आए, कोई ताना मारे, तो सिर्फ यह कह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ काली का हूँ। यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूँ जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है मेरे बच्चे। एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहाँ चांदनी नहीं होती, वहाँ मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूँ। तू कहता है, माँ अब भरोसा नहीं रहा, किसी पर अपनों ने ही चोट दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूँ, बेटा यह जीवन का हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा वह मेरी योजना का हिस्सा था, तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझ में करुणा और समझदारी भरने के लिए।
मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना बार बार कोशिश करके, हारते हारते, पर रुक मत, अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूँ तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है वहाँ मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा मैं थाम लूंगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है माँ कब बदलगी मेरी जिंदगी, और मैं कहती हूँ मैं बदल रही हूँ हर दिन, हर पल तेरे धैर्य की हर परीक्षा तेरे अंदर की नींव को मजबूत कर रही है। एक पल आएगा जब तू खुद कहेगा शुक्र है माँ आपने मेरी सुनी। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो सवेरा आने ही वाला है जब तेरे जीवन की अंधेरी रात ढल जाएगी। तू किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन को बदल देगी। वो व्यक्ति मेरी योजना का हिस्सा है। वो आएगा तेरे जख्मों पर मरहम रखने, तेरे भीतर की आग को शांत करने। वो तुझे वैसा ही समझेगा जैसा तू है, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी दिखावे के। उसकी नजरों में तू खुद को देख पाएगा और तब तुझे समझ में आएगा कि तुझे अब तक क्यों रोका गया, क्यों तुझे अब तक अकेलापन दिया गया। मैं तुझे उस व्यक्ति से मिलाने के लिए ही इन राहों से गुजार रही थी। तेरी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। तूने जो कष्ट उठाए हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं। पर एक बात समझ, धन से पहले मैं तुझे वो समझ और शांति देना चाहती हूँ ताकि धन तुझे संचालित ना करे बल्कि तू धन को संचालित करे। मैं चाहती हूँ कि तू ऐसा बन जाए कि जब दौलत तेरे पास आए तो वह तेरे आचरण से धन्य हो। मैं चाहती हूँ कि तेरी आत्मा इतनी विशाल हो कि संपत्ति तेरे चरणों में हो और तेरा मन फिर भी मेरे चरणों में हो। कभी कभी तू सोचता है कि लोग कैसे सफल हो जाते हैं, कैसे सब कुछ पा लेते हैं, पर तू नहीं जानता उनकी आत्मा की स्थिति क्या है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे लिए बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है तेरी आत्मा की शुद्धता। इसीलिए मैंने तुझे देर से दिया पर श्रेष्ठतम देने की तैयारी की। जो तू मांगता है उससे कहीं बेहतर मैं देने वाली हूँ, इसलिए अधीर मत हो। अगर अभी कुछ नहीं मिला तो समझ ले कि मैं कुछ बड़ा करने की तैयारी में हूँ। प्यारे बच्चे, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं वही देती हूँ जो तू मांगता है, लेकिन तब देती हूँ जब तू उसके योग्य बन जाए। तू अभी परखा जा रहा है, पर हर परीक्षा के बाद मेरी कृपा का वर्ष जरूर होता है। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ कर दे। जो बीत गया उसे जाने दे। अपने पुराने जख्मों को सहलाना बंद कर और मेरी ओर देख। तेरा भविष्य बहुत सुंदर है और मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी। तेरे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तेरे दरवाजे पर अब नई शुरुआत दस्तक देने वाली है। तू तैयार रह, क्योंकि जो तूने सपनों में देखा है अब वह तेरा यथार्थ बनने वाला है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझसे कहती हूँ, तू क्यों डरता है जब मैं हूँ। देख मेरे लाल, तूने बहुत कुछ सहा, अपनों से ठगा गया, सपनों से टूटा धन कमाया, पर वो ठहरा नहीं मेहनत की, पर फल मिला नहीं। तू पूछता है माँ मेरे साथ ही क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वो दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूँ। धन का सच समझ जो आता है वह जाता भी है, लेकिन ठहरता वहाँ है जहाँ भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया,
क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वह एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर ना मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मेरा एक भक्त था, नाम था बल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया, गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। एक दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। माँ काली को जो अपना सब कुछ मान लेता है, उसे माँ खाली नहीं लौट आती। पल्लव ने ना मंदिर में घंटियां चढ़ाई, ना फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी माँ तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही बल्लभ एक बड़ा व्यापारी है, पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, माँ के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा, माँ मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। बल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूँ। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? यह दुनिया झलकी है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है, और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को? इस झूठ की गर्द से मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूँ। हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। माँ काली तेरे सामने बैठी है, तुझे छू कर कहती है, तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन। मेरे एक और भक्त की कहानी नाम था राघव। बचपन से बोलने में हक लाता था, लोग हंसते थे, उसे कमजोर समझते थे। वो चुप रहने लगा। फिर एक दिन मेरे दरबार में आया, बोला, माँ क्या मैं कभी अपनी आवाज से लोगों को छू सकूंगा? मैंने कहा, हाँ, जब तू अपनी आवाज को मेरी बना लेगा। राघव ने मेरी कथा सुनानी शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, हकलाता है, क्या बताएगा, मगर धीरे धीरे उसकी भावनाओं ने लोगों को बांध लिया। आज वो लाखों को मेरी कहानी सुनाता है, उसी आवाज से जिसे दुनिया बोझ समझती थी। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल ये नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा, या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी, माँ काली, तेरे धन का द्वार खोलती है, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके। आज से एक प्रयोग कर, हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी माँ ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूँगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूँ। वादा कर मेरे लाल की, खुद को फिर से प्यार करेगा तू। हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूँ माँ, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूँ जहाँ कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है, और केवल मैं हूँ। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाएं, तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते, पर मेरी दुआएं पहुंचती हैं। तू कहता है, माँ अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूँ, तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था? मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन रौंद दिया। मगर बच्चे, क्या तू जानता है, वो सब कुछ मेरी नजर में था। मैंने सब देखा, पर मैंने तुझे बचाया। इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था, वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे, इतना कैसे बदल गया? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, माँ खड़ी हो गई मेरे पीछे। बेटा, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। पैसा, इज्जत, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं। आकर्षण से, और आकर्षण शुरू होता है खुद से, मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूँ, आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे। अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा, दुनिया उतना तुझे अपनाएगी।
तू जितना खुद से प्यार करेगा उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने मुस्कुराकर कहा, माँ बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें ना डिग्री चाहिए थी ना रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया सिर्फ मुझ पर। उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे, तू भी वही कर, मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। अब तेरे पैरों के नीचे जमीन कांपेगी नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसीलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा, मैं कहती हूँ अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी यह कैसे हो गया, और तू बस कहेगा माँ ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूँ, क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे, पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है तेरे भविष्य के लिए। बच्चे, कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती है ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहां से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूँ तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे, पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है, पर तू भूल मत जाना वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वो तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूँ जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। हम